हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे गतिक विद्युत वाहक बल, जो कि चैप्टर नंबर 6 का है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया था आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे, या प्लेलिस्ट में बच्चों क्रम से ऐड है, आप लोग जरूर देखिए। गतिक विद्युत वाहक बल है क्या? देखिए, शब्द से अर्थ निकले गतिक, यानी कोई चालक गति कर रहा है तब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। अब आप लोगों को पता है कि फैराडे ने बताया था कि एक कुंडली ले लो और एक चुंबक ले लो, उनके बीच आपेक्षिक गति करा दो। आपेक्षिक गति कैसे? कुंडली को चुंबक के पास लाओ या चुंबक को कुंडली के पास लाओ, तो कहीं ना कहीं जो आपका कुंडली है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। वो किसके कारण होता है? वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। अच्छा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कहां से उत्पन्न होता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यदि किसी भी चालक मतलब तार से या कुंडली से या आयताकार लूप से या बंद लूप से वृत्ताकार लूप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार बदलाव होगा, तो फैराडे ने बताया था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा बहने लग जाती है। तो यहां पर एक चालक तार लिया गया कि एक चालक तार को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हम गति कराते हैं, चलाते हैं, तो चलाने से उनके सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही गतिक विद्युत वाहक बल होगा। क्या होगा? गतिक विद्युत वाहक बल। सिंपल सा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक चालक तार को हम क्या कराते हैं? गति कराते हैं, फलस्वरूप उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो गतिक विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर? देखो, जो बच्चा हमारे चैनल में क्रम से पढ़ाई करता है उसको समझ में आता है। यदि कोई पहली बार आ रहा गतिक विद्युत वाहक बल देख रहा, उसको हो सकता है दिक्कत होगा। चलिए, हम थ्योरम पर बढ़िया से बात करेंगे। परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उनके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही विद्युत वाहक बल आपका गतिक विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है। हालांकि आप लोगों ने फैराडे का अनुप्रयोग देखा होगा कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उन्होंने प्रयोग के आधार पर बताया। अब आप कहोगे सर आपने देखा, तो बिल्कुल हाँ, हमने भी लैब में देखा। आपके पास प्रैक्टिकल क्लास होगा तो सर लोगों से आप लोग बात कर सकते हो। शुरू करते हैं इसके अध्ययन की, है ना, मतलब इसका गणितीय व्याख्या कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हम ऐसा रखेंगे अंदर की ओर। अंदर की ओर जब हम चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन रखते हैं बच्चों, तो ये आपका क्रॉस का मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्रॉस का मतलब यहां पर समझिएगा अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो चालक तार है बच्चों उसको लंबवत ही गति कराएंगे। क्या कराएंगे? लंबवत। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो किधर है? अंदर की ओर है। ठीक। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं हम कि भाई इस पर एक आयताकार, है ना, आकृति या एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखिएगा, आयताकार की एक चालक का हम यहां पर कल्पना करेंगे। चलिए कल्पना कर लीजिए सर, कल्पना करते हैं। देखिएगा, ये आपका एक भुजा हो गया। ठीक है, ओके सर। ये दूसरा भुजा हो गया, ये लो भाई। ठीक है, और एक हम यहां से तीसरी भुजा, ठीक, ये लो भाई। ओके, अब देखो जरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि अंदर है बच्चों, अंदर है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। और आयताकार लूप, आयताकार लूप जो आपको दिख रहा है, आयताकार जो पृष्ठ है इसमें ऐसा रखा हुआ है। कहने का मतलब समझिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है बच्चों, ये आयताकार इस तरीके से है। तो ये देखो परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस आयताकार जो आपको, है ना, एक चालक दिखाई दे रहा है, इसको स्पर्श करते हुए एक चालक तार को हम गति कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चा? गति कराएंगे। देखिएगा थोड़ा सा, हम यहां पर एक चालक तार लेंगे, एक चालक तार लेंगे, है ना। ये चालक तार को हम मानते हैं पी क्यू। क्या मानकर चलते हैं? पी क्यू। क्या मानकर चलते हैं? पी क्यू। ठीक है, ये अपना हो सकता है पी क्यू, ये आर एस हो सकता है, और इधर आप दे सकते हो एम एन। क्या दे सकते हो? एम एन। ठीक है,
अब इस चालक को हम गति कराएंगे, और गति कराएंगे तो आप सबको पता है कि कुंडली या चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, हम इसको गति कराएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के में लगातार बदलाव होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको कह दूं कि एक हमारे पास चुंबक है N और S है बच्चों, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या आप देखो, लगातार आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या देखो। अब जैसे मैं कहता हूं कि एक चालक मैंने लाया, अभी मान लीजिए ये चालक, जरा ध्यान देना, ये चालक यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, चालक यहां पर आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, चालक इधर आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, और पास आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे दूर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसमें से जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटेगी। अब चुंबकीय फ्लक्स है क्या, उस चालक से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, वो चुंबकीय फ्लक्स है। ऐसे ही जब इस चालक को हम क्या करेंगे, इस चालक को जब हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो भाई यदि इधर उधर खिसकाएंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार बदलाव आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार बदलाव आएगा। और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। इसी चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण बच्चों हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि बच्चों इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। थोड़ा सा देखिएगा कि माना L लंबाई का हमारे पास एक चालक तार है, इसकी लंबाई कितना बच्चों, L लंबाई है, PQ इसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई है, ठीक है। एक चालक तार है जो कि कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये कागज का तल है तो लंबवत अंदर चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, ठीक है सर। लंबवत बाईं ओर हम गतिमान, मतलब यहां पर इसको हम बाईं ओर, दाएं से बाएं, ये अपना दायां है ये बायां है, तो बाईं ओर इसको हम भी वेग से गति कराएंगे। जब गति कराएंगे तभी तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। माना यह है यू आकार के चालक है ना, के भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गति करता है, मतलब ये जो चालक आपको दिख रहा है MSRN, ये आपका यू आकार का चालक है, इसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए आगे की ओर जा रहा है। जैसे बच्चों मैं आपको बढ़िया तरीका आपको समझाता हूं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये भुजा है, इसमें एक चालक मैंने ले लिया तो इसको स्पर्श करते हुए आगे की ओर जाएगा। देखो देखो, ये देखो दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसा क्यों गति करा रहे हो, क्योंकि गति नहीं कराएंगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, और गतिक विद्युत वाहक बल बिना गति के संभव नहीं है बच्चा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से गति कराते हैं कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता। माना चालक PQ किसी क्षण बंद लूप PQRS बनाता है, मतलब किसी क्षण पर एक बंद लूप बना रहा है, बिल्कुल बंद लूप, देखो PQRS एक बंद लूप है ना, तथा चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के तल के लंबवत है, और चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के तल के लंबवत है, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो जरा, आयताकार लूप में, आयताकार लूप की बात करूं तो मैं प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा समझिएगा, इसकी लंबाई को मैं ले लेता हूं x, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। यानी कहने का तात्पर्य आयताकार लूप में PQ जो अपना L लंबाई है, PQ जो है, और RS इसकी लंबाई तो L है, तथा बच्चों चौड़ाई की मैं बात कर लूं है ना, QR है ना, और PS बराबर X, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए तब आयताकार लूप का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ, जरा आयत का क्षेत्रफल बताओ जरा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर पूरा नहीं आ रहा तो इस तरह कर लो, तो A बराबर अपना हो जाएगा L लंबाई हो गया, चौड़ाई X हो गया। क्लियर, ये आयताकार लूप का क्षेत्रफल। अच्छा, हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हम चालक को है ना स्पर्श करते हुए आगे की ओर घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें क्या उत्पन्न होगा बच्चों, एक लगातार परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, सही है कि नहीं। जैसे इसको हम घुमाएंगे x दिशा पे, देखो जरा v वेग से, जब हम यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा देखिएगा कि जब चालक PQ को x के अनुदिश, या आप ऐसे लिख सकते हो
चालक पी क्यू को v वेग से गति कराते हैं तो आयताकार जो लूप है बच्चा, आयताकार लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। होगा कि नहीं होता? ठीक है। अच्छा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताओ। पी क्यू आर एस में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है बताओ? चुंबकीय फ्लक्स ये जो फाई बी है ये किस किस पर डिपेंड करता है? कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितना क्षेत्रफल है। क्योंकि क्षेत्रफल हमने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसको आप लिख सकते हो b इंटू एल एक्स, कि आप लोग आसानी से लिख सकते हो बच्चों। क्लियर? अच्छा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या है? कि भाई चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है? चूंकि तो थोड़ा सा और कम करते हैं। चूंकि देखना बच्चों, चूंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है? इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, क्या नियम कहता है सर? नियम ये कहता है कि भाई जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है? अब फाई बी का मान रख दो बच्चों, तो फाई बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस डी अपान डी टी। फाई बी का मान कितना है? बी इंटू एल एक्स। ठीक है? चलिए b इंटू एल को आप बाहर ले लो। ठीक है? b इंटू एल को बाहर ले लो, माइनस b इंटू एल को बाहर ले लो, तो dx अपान dt हो जाएगा। dx अपान dt हो जाता है। और समय के साथ जो विस्थापन होता है उसे हम वेग कहते हैं। आप सबको पता है कि समय के साथ जो विस्थापन होता है उसे हम वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। तो आपका विद्युत वाहक बल हो गया माइनस बी एल इंटू भी। ठीक है? ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अब चूंकि v बराबर अपना dx अपान dt, ये आपका वेग हो गया। ये किसका वेग हो गया? चालक का वेग हो गया। चालक का वेग हो गया। अच्छा, एक चीज ये बताओ, ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह ये बताता है कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, v वेग से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो ये जो दूरी अपन लिया है ना, ये जो दूरी है इसमें कमी आएगी। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है। आप लोग लिखोगे, जरा लिख लेना बच्चों। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है
कि समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसमें x का जो है ना उसमें कमी आएगी, मतलब जो x का जो मान है वो धीरे धीरे चौड़ाई का मान जो है वो कम होता जाएगा, है ना। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि v वेग से x के घटने की दिशा में, मतलब v वेग आगे चलता है तो x का मान घटता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोगों को लिखना है तो थोड़ा सा यहीं पे मैं अरे आगे लिख दो सर, है ना। ऋण चिन्ह यहां पर जैसे मैं बात करता हूं कि v बराबर माइनस जैसे 1 मिनट, यदि माइनस को ही अलग कर दूं तो अच्छा रहेगा, माइनस को ही अलग कर दूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, माइनस को ही अलग कर दूं तो और अच्छा रहेगा। जैसे थोड़ा समझिएगा, यहां पे इसको थोड़ा सा और पेश देता हूं, ये लो, और इसको माइनस को अलग कर दूं तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये आपका केवल इतना हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह लेने से ना, ठीक है, ये ऋण चिन्ह लेने से ठीक है। अब यहां पर लिखो, अब बढ़िया रहेगा। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है ना। आप लोग यहां पर लिख लो, यहीं पे यदि आ जाता तो अच्छा रहता है यार। इसके नीचे लिखना बच्चों, ठीक है, इसके नीचे लिखना ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि चालक के भी वेग x के विपरीत है, x के विपरीत है। ठीक, x के विपरीत इतना लिख देना। चालक के भी वेग, चालक का भी वेग ऐसा लिख लो आप, चालक का वेग भी ऐसा भी लिख सकते हो, चालक का वेग भी x के विपरीत है। मतलब आप यहां पर आप देखोगे तो x का, भैया हमारा ये लंबाई बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लगातार जो चौड़ाई में कमी आ रही है। ठीक, तो ये आपका गतिक विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो आप लोग पहले परिभाषा लिख लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आज का क्लास खत्म है। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी शिव सर का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।